नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है और क्या जो अगला डब्ल्यूडी आएगा वो एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर मौसम को बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों आज 8 मार्च हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है यहाँ पर पहले काफ़ी इंटेंस हवाएं चल रही थी, जिनकी वजह से यहाँ पर जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ और अब ये हवाएं इन भागों पर रुक चुकी है क्योंकि एक डब्ल्यूडी है जो यहाँ पर इस जगह पहुँच चुका है और साथ ही एक कमज़ोर सर्कुलेशन आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान के हिस्सों पर बन चुका है। इसकी वजह से जो पहले जो हवाएं आ रही थी काफ़ी तेज़ हवाएं वे रुक जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगी और यहाँ पर अब लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हालांकि जो इसकी वजह से इन भागों पर ये हवाएं अब कम हुई है, इन भागों पर अब तापमान बढ़ेगा और आपको जो गर्मी है वो इन भागों पर परेशान कर सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये जो डब्ल्यूडी आ रहा है ये लगभग कल सुबह तक या कल दोपहर तक जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और यहाँ पर ये पहले शुरू में जम्मू कश्मीर के इलाकों को प्रभावित करेगा और यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इस डब्ल्यूडी के पीछे एक और डब्ल्यूडी भी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ईरान और आसपास के इलाकों पर है। ये सिस्टम लगभग 10 या 11 मार्च के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुँच जाएगा और ये थोड़ा इसके मुकाबले थोड़ा प्रभावी रहेगा जो तीनों पर्वतीय राज्यों पर, साथ ही कुछ जो हमारे मैदानी इलाके हैं उन भागों पर मौसम को बदल सकता है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर कोई भी आपको गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी, उन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के इलाके आते हैं इन भागों पर जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एक बार हम ये लाइन को थोड़ा कलर चेंज कर दे ताकि आपको अच्छे से समझा सके। अभी आप देखें कि लगभग इस जगह पर जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गर्मी है वो टाइम से पहले पहुँच चुकी है और गुजरात के इलाकों पर कुछ भागों पर जो तापमान है वो 40 डिग्री और इससे ज़्यादा भी कहीं कहीं पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि जहाँ पर जो हवाएं आ रही थी ये नॉर्थ वेस्टर्ली माफ़ कीजिएगा उत्तर पश्चिमी जो हवाएं थी यहाँ से आ रही थी और इनकी वजह से ये तापमान गिरा था, जिससे कि यहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी असहज बना हुआ है। फिलहाल चूंकि डब्ल्यूडी आ गया है तो यहाँ पर हवाएं बदल जाएंगी और ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही थी इनकी जगह यहाँ इस तरीके से यानी अरब सागर से हवाएं आएंगी, नमी वाली हवाएं जो यहाँ पर तापमान तो गिरा देंगी पर लेकिन जब मॉइस्चर इन भागों पर बढ़ेगा तो उससे और ज़्यादा जो उमस होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी रह सकती है, बाकी कोई भी गतिविधियाँ होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर जो बारिश है वो हो सकती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि देश के लगभग तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी तक कोई इंटेंस सिस्टम उत्तर भारत पर नहीं आया है और चूंकि ये प्री मानसून सीजन चल चुका है और इसमें अभी भी जो देश के सेंट्रल इलाके आते हैं, साथ ही जो पूर्वी भारत के इलाके आते हैं, यहाँ पर कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। जब तक इन भागों पर कोई सिस्टम नहीं बनेगा और हवाएं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगी तब तक इन भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है और इसलिए इन भागों पर अब जो तापमान है वो बढ़ने वाला है। उत्तर भारत के इलाकों पर भी गर्मी थोड़ा बढ़ेगी और ख़ास तौर पर देश के जो सेंट्रल इलाके आते हैं इन भागों पर जो गर्मी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ऑलरेडी 40 डिग्री तक पहुँच चुका है, जो इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकता है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा और ना ही होने की संभावना अभी हमें दिखाई दे रही है। जो कुछ गतिविधियाँ होंगी वो आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ों पर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी बहुत हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर ही ये एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल अभी जब तक डब्ल्यूडी उत्तर भारत पर नहीं आएगा तब तक इन भागों पर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और ना ही सेंट्रल इलाकों पर कोई भी गतिविधियां हमें देखने को आज मिलने वाली हैं। इसके बाद देखिए 9 मार्च को अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के पास डब्ल्यूडी यहाँ पर इस जगह पहुँच जाएगा, लगभग इस जगह पर डब्ल्यूडी आ जाएगा और ये जम्मू कश्मीर के इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगा। जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख वाले इलाके आते हैं यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम इंटेंस नहीं है और ये सिर्फ खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाकों को ही प्रभावित कर सकता है। बाकी 9 मार्च को हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा।
उत्तर भारत के इलाकों पर भी कोई एक्टिविटी 9 मार्च को नहीं होगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कोई एक्टिविटी होने की संभावना कल नहीं है। गुजरात सही जो आसपास के इलाके रहेंगे, यहाँ पर थोड़ा जो तापमान है वो कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं आ रही थी पहले वो बदल जाएंगी और यहाँ से जो नमी वाली हवाएं इन भागों पर पहुँचेगी तो यहाँ पर थोड़ी उमस बढ़ सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। मध्य महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर भी कोई संभावना नहीं है बारिश होने की, इसलिए उन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना हमें 9 मार्च को दिखाई दे रही है। 10 मार्च को जो बारिश की गतिविधियां है वो थोड़ा बढ़ सकती है पहाड़ी इलाकों पर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाकों पर। यहाँ पर कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों तक हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस दौरान जो बारिश का दायरा रहेगा वो थोड़ा बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों तक ये बादल पहुंचेंगे और इन भागों पर भी आपको हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पर इस सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं होगा और इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना 10 मार्च को भी नहीं है, इसलिए इन भागों पर 10 मार्च को भी जो तापमान रहेगा वो बढ़ेगा और गर्मी इन भागों पर आपको परेशान करेगी। देश के सेंट्रल इलाके, पूर्वी भारत और साथ ही पश्चिम भारत, आप देख सकते हैं कि तमाम इलाकों पर कोई भी हमें वेदर सिस्टम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ना ही इन भागों पर कोई भी मॉइस्चर की मात्रा दिखाई दे रही है। जब तक इन भागों पर मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी और जब तक इन भागों पर बारिश नहीं होगी तो इन इलाकों पर गर्मी से राहत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए 10 मार्च को भी इन भागों पर आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जो कि इन भागों पर काफ़ी आपको परेशान कर सकता है। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि 12 तारीख के या फिर 13 तारीख के आसपास एक WD आएगा जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर प्रभावित करेगा, क्योंकि वो थोड़ा इंटेंस रहेगा और साथ ही वो कुछ जो मैदानी इलाके आते हैं उत्तर भारत के, इन भागों पर भी मौसम को बदल सकता है। यानी होली के दौरान आपको इन भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। किन किन भागों पर ये बारिश होगी उसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।